ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम ब्रेक से पहले ये चर्चा कर रहे थे कि कितने वोटिंग इस बार हुई है 2017 के तुलना में, लेकिन तब भी हमने आपको ये बताया था कि 2017 की तुलना में जो वोटिंग का डेटा अभी हमें मिला था वो 5 बजे तक का डेटा जो हासिल हुआ था। ऐसी संभावना है कि वो डेटा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज दिन भर जो वोटिंग का नज़ारा था उसके मुताबिक ये आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं फिर से एक बार, ताकि जो लोग दिन में नहीं देख पाए वो इस तस्वीर को देखें और समझें कि क्या होता है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। तो ये आप देखिए, अब वोट डालते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ये तस्वीरें, और इनमें तस्वीरों में आप देखेंगे कि सीएम जयराम ठाकुर और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को, और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल। ये तमाम लोग आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इन लोगों ने अपना वोट दिया था, यानी मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी रिवाज तोड़कर सत्ता में वापसी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मतदान किया। उनके साथ उनकी पत्नी शेफाली ठाकुर और पिता प्रेम कुमार धूमल और उनकी माता श्री ने भी वोटिंग की है। वोटिंग के बाद न्यूज 18 से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार के काम की वजह से बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। ठाकुर साहब, किस तरह से इस बार के चुनाव देखते हैं? हर 5 साल कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहती है, इस बार लगता है आपको रिवाज जो है वो बदला जाएगा? मैं तो यही कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के और गरीब कल्याण के कार्य किए हैं उसको लेकर जनता वोट भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर अवसर देगी सरकार बनाने का। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हमेशा प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र की वजह से जाने जाते हैं। दोनों दिग्गज इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, फीके लग रहे हैं आपको, क्योंकि पार्टियां पीछे रह जाती हैं, उनके नाम आगे चले जाते थे। निश्चित तौर पर लगातार 30 वर्षों तक लोगों ने एक गर्माहट वाली राजनीति को देखा है। वो थोड़ा इस बार आपको वैक्यूम नजर आएगा, अभाव नजर आएगा, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं होता है। ये सब किसी को आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है, और इस तरह से नया नेतृत्व भी आता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी नजर नहीं आए, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने किया क्या है जो चुनाव जीतेंगे? कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी कुछ नहीं कर पाए, केवल प्रोजेक्ट रुकवाने का काम किया है। और अब भी कांग्रेस के लोग केवल वायदे कर रहे हैं। पुराने वायदे कांग्रेस के थे कि वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं कर पाए। बार बार झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर, भाई साहब गिर जाओगे, कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो कैसे जनता के बीच में जाएं। इसलिए वो बड़े बड़े वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन वायदों के पीछे कुछ भी नहीं है, केवल उतने ही झूठे हैं जितने पुराने वायदे झूठे थे। वो कह रहे हैं कि कर्मचारी उनकी तरफ है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको बीजेपी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर किसी ने वापस ली थी और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था तो कांग्रेस पार्टी है। केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकारें थी और उन्होंने लगातार 10 साल तक केंद्र में राज किया, प्रदेश में भी 10 साल राज किया, लेकिन कभी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस की लागू की हुई न्यू पेंशन स्कीम है उस पे भी 10% की बजाय 14% तक रिटर्न देने की बात। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। गुजरात में वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से ऊपर निकल चुके हैं, सरकार की तरफ हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कोई है नहीं, जो झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं। कई मुकदमे झेल चुके हैं, भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से डूबे हुए हैं, और ये तो कहते थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी
कि वो सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खोल पाए, जमानतें जब्त हो गई। यहाँ निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार के कार्य सबको दिखते हैं। एम्स पीजीआई से लेकर आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके एम्स, और ये सब 4 लेन से लेकर रेलवे लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, सबको नजर आती है। ये काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर न्यूज 18 पर खास बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज पै, न्यूज 18 हमीरपुर। तो हिमाचल में आज जब वोटिंग होती रही तो ऐसा नहीं था कि किसी खास उम्र के ही कुछ खास लोग या ज्यादा लोग जो है चुनाव में वोट देते नजर आए, बल्कि हिमाचल में हर उम्र के वोटरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। और क्या आम क्या खास, हर कोई सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए उमड़ा नजर आया। हालांकि ऐसी शिकायतें बाद में हमें जरूर मिली कि कई मतदान केंद्रों से कई वोटर जो वापस लौट गए, और वापस लौटने का कारण ये बताया गया कि वो जब लाइनों में खड़े थे तो उन्हें 2 से 3 घंटे, किसी ने कहा कि हमें 4 खड़े रहते रहते हो गए, मतदान की प्रक्रिया बहुत स्लो रही और इसलिए हम वापस चले गए। बहरहाल आज हम ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि बीजेपी के दिग्गजों की वोटिंग की 6 तस्वीरें हैं, और इसमें बीजेपी के भी जो लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं। इससे पूर्व सीएम शांता कुमार ने पालमपुर में अपने मतदान केंद्र पर वोट डाला, वो तस्वीर आप देखेंगे। साथ ही मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने भी वोटिंग की, वो तस्वीर है। तीसरी तस्वीर कुल्लू से बीजेपी के नेता महेश्वर सिंह की है, जिन्होंने पहले बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए और आज अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तस्वीर देहरा से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश धवाला की है, और 5वीं तस्वीर में आप कसमपुटी से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश भारद्वाज को देख सकते हैं, शिमला में वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं। वहीं मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में अपने बूथ पर जाकर आज मतदान किया। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज में मतदान किया। सीएम ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसी स्कूल पर बने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। जयराम ठाकुर ने वोटिंग के बाद न्यूज 18 से बातचीत में ये दावा किया कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। आज आप उस स्कूल में मौजूद है जहां पर आपने अपनी प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण की है। कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही होंगी इस स्कूल के प्रांगण में। जब जयराम जी छोटे थे तो खेलते कूदते थे और बचपना जो है यहाँ पर बीता है। कुछ पुराना किस्सा तो सुनाइए सर। हाँ, देखिए, यहाँ पढ़ते थे, हम पहाड़े बोलते थे, जो बैठ करके हम सब बच्चे ये करते थे, इकट्ठा वो करके बोलते थे। जब पढ़ाई ठीक नहीं होती थी सजा भी यहाँ पर मिलती थी, खड़े कर देते थे, तो मुर्गा भी बनते थे यहाँ पर। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है, तो सजा भी मिली है। और जहाँ अच्छा काम हो, अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो उसमें हमको शाबाशी भी मिली है। तो सब चीजों की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। लंबे समय के बाद स्कूल में आना नहीं, उस बीच में आना जाना हुआ बीच में, लेकिन आज काफी अरसे के बाद आना हुआ। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और अब आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस के दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें कैसी थी। ये देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 4 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को मिलने पर सीएम भी बन सकते हैं। पहली तस्वीर है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिन्होंने हमीरपुर में मतदान किया। जी हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति को लीड कर रहे थे हिमाचल में। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि डलहौजी से कांग्रेस के उम्मीदवार आशा कुमार की यह तस्वीर है जब वो वहां वोट देने पहुंची थी। तीसरी जो तस्वीर है उसमें आप द्रंग से कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह ठाकुर को वोट करते देख सकते हैं। चौथी तस्वीर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के मतदान की तस्वीर है। मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस का एक बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश में, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने भी कई बार दावे किए हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। देखते हैं क्या होता है। पांचवी तस्वीर में कांग्रेस के दिग्गज आनंद शर्मा शिमला में वोट करते दिख रहे हैं। हालांकि आनंद शर्मा अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियां भी उन्होंने बटोरी हैं। उनके बयान को लेकर हिमाचल में जो उन्होंने बयान दिया कांग्रेस के प्रचार को लेकर या कांग्रेस की जो गारंटियों में से कुछ 1-2 गारंटी को लेकर, तो उनके इस बयान ने सुर्खियां बटोरी। जाहिर है उसका भी चुनाव पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा।
तो आनंद शर्मा की तस्वीर आप देख रहे थे जब वोट कर रहे थे। और वहीं में कांग्रेस के उम्मीदवार केवल सिंह पठानिया, जी हाँ, बड़ा रोचक सा नाम है, केवल सिंह पठानिया, इन्होंने वोट किया है शाहपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से। और जब ये वोट डाल रहे थे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष यानी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के रामपुर में मतदान किया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य के साथ मतदान के लिए पहुंची थी। प्रतिभा सिंह पाटिल जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये जो है काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। ये लोकसभा की मेंबर भी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि अगर कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो इनके ही परिवार से कोई, यानी सीधे तौर पर नाम है विक्रमादित्य सिंह का, कि उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिल सकती, वो भी इस योग्य हैं कि उन्हें सीएम की जिम्मेदारी दी जा सके। यानी कि वीरभद्र सिंह का ये परिवार है, उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह और उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। वादे किए मैम, और इन वादों को लेकर सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहां से आएगी, हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस। आप क्या कुछ इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40 में 40। 40 पर, लेकिन नारा तो आप लोगों ने दे दिया था कांग्रेस 60 बीजेपी 8, तो क्या वो ऐसे ही जुमला? वो भी है। पूरे प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर और डलहौजी की मतदान की तस्वीरें देख सकते हैं। इन 6 तस्वीरों में आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से जोश व खरोश देखा गया वोटिंग को लेकर। हालांकि वोटिंग का जोश फाइनली जब डेटा सामने आता है तो उससे ज़्यादा परिलक्षित होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। हमारे एक रिपोर्टर रणवीर बता रहे थे कि एक बार उन्होंने देखा कि 2 कतारें लगी थी, जैसा कि बहुत कम ही देखा जाता है, लंबी लंबी कतारें और 2-2 कतारें लगी थी, यानी एक मर्दों के लिए एक महिलाओं के लिए। इतने ज़्यादा लोग एक वक्त में वहाँ पहुँच गए थे बूथ में, वो किसी एक ख़ास बूथ की बात कर रहे थे। तो लेकिन कई बूथों से ऐसी भी खबरें देखने को मिली हैं, ऐसी सूचना मिली है, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि बूथों में लोग तो काफ़ी लंबी लाइनों में लगे थे, लेकिन उन्हें शिकायत इस बात की थी कि वोटिंग की प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है और नतीजा ये रहा कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी उन्हें वोट देने के लिए इंतज़ार करना पड़ा लाइनों में लगकर। वहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों को वापस लौटना पड़ गया उन्हें शायद ये ज़रूर खलेगा कि वो वोट डाल नहीं पाए। और अब आपको बताते हैं कि हिमाचल चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग वोटरों के लिए ये इंतजाम भी किया था कि अगर वोटर घर से वोट देना चाहें तो दे सकते हैं, उन्हें मतदान केंद्रों पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जगह जगह बुजुर्गों ने घर से वोटिंग भी की है और कई बुजुर्ग तो मतदान केंद्रों तक आकर वोट देने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। तो वोटिंग की जगह बूथ पर मतदान किया, ऐसा भी देखा गया कि ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो घर पे वोट डाले में उनको अच्छा नहीं लगा कि घर बैठे वोट डाले, उनको लगा कि नहीं जी बूथ तक पहुंचेंगे और फिर उसके पहुंचने की भी किस तरह से वो पहुंचे, अपने लोगों के सहारे पहुंचे। किसी ने कंधे का सहारा दिया, किसी ने उनकी लाठी पकड़ाई, कोई उनके साथ साथ, तो किसी ने अपने कंधे पर बिठाकर अपने किसी रिश्तेदार को वो लेके आए और इस तरह से लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसे एक मजबूती दी, इसमें अपनी ज़बरदस्त आस्था जो है उसका जो है प्रदर्शन किया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके सामने, पहली तस्वीर आप देखिए लाहौल स्पीति की टाशीगंज की तस्वीर है जो सबसे ऊंचाई पर मौजूद है मतदान केंद्र, और यहाँ 52 में से 51 वोटरों ने मतदान किया है। 52 में से 51 लाहौल स्पीति की टाशीगंज में, और जिसमें कई बुजुर्ग भी थे। दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है जहां कई बुजुर्गों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। शिमला की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर मतदान केंद्र ले जाया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप देखिए सोलन के 105 साल के वोटर दलिया राम को
किस तरह से वो बूथ पर आए, जिन्होंने बूथ पर जाकर वोट डाला। नालागढ़ में भी बुजुर्ग वोटरों ने मतदान का जोश दिखाया और वहीं चंबा में 103 साल के वोटर जो है प्यार सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और नालागढ़ में बुजुर्गों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। यहां मित्तियां के 95 वर्षीय मेतू राम ने अपने बेटे की पीठ पर जाकर मतदान किया, जबकि नालागढ़ के वार्ड नंबर 5 में भी 82 साल के प्रीतम चंद ने बूथ पर जाकर ही मतदान किया। इन्हें ये गवारा नहीं हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम घर बैठे मतदान करें। हालांकि चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए इस तरह की सुविधा रखी थी, लेकिन ज़्यादातर जो बुजुर्ग वोटर हैं उन्होंने घर पर वोट देने की बजाय मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मत डालने को ही उन्होंने तरजीह दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। बीजेपी के नेता रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जी रिवाज नहीं, इस बार ताज बदलेगा। सुनिए किसने क्या कहा। होगा निश्चित रूप में, लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूं। मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय रही नहीं है। मैं तो जब से मेरे से आप इंटरव्यू पूछते, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लोग परेशान है इस सरकार से, चाहे महंगाई से परेशान है, चाहे युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं, महिलाओं के अधिकार की बात है, व्यापारी वर्ग परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता अब की बार 9वीं बार मुझे विधानसभा में जाने का मौका देगी और अब की बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमारी सरकार जो है काम करेगी और लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के मुताबिक हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि रिवाज बदलेगा, उनके लिए ये स्पष्ट संकेत है कि राज बदलेगा और ताज बदलेगा। समय वो समय आ गया है। बाकी जहाँ तक ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस का ही चेहरा होगा। और जहाँ तक मुझसे ये जानना चाह रहे हैं, तो मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया था और एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तब पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। हमने पूरी तपस्या, त्याग, संघर्ष के साथ प्रदेश में लड़ाई लड़ी, विधानसभा के भीतर लड़ी, बाहर लड़ी और आज अगर ये माहौल खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें हमने निर्णायक भूमिका अदा कर दी है। बाकी सारा काम कांग्रेस हाईकमान का है। जसवा परागपुर में वोटिंग अभी भी जारी है। अभी भी लाइन में 100 से ज्यादा लोग वहीं के 75 नंबर के बूथ पर वहां मौजूद हैं और वहां वोटिंग जारी है। आप देखिए तस्वीरों में, आपको अंदाजा होगा कि वहां पर अंधेरा साफ दिखा जा सकता है। अंधेरा वहां हो गया है, इसका मतलब है कि अंधेरा का मतलब ही हो गया कि 5 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं। हालांकि वहां पर यानी पूरे हिमाचल में 5 बजे तक की समय सीमा थी वोटिंग करने की, लेकिन जो एक सुविधा आप कह सकते हैं या फिर जो एक नियम है कि अगर 5 बज चुका है और अगर कतार में लोग मौजूद हैं वोट डालने के लिए, तो फिर वहां समय को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन तमाम लोगों को जो वोटिंग बूथ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, उन्हें वोट देने का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। 75 नंबर जो बूथ है, इसमें अभी तक भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 5 बजे मतदान खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 बजने वाले हैं, लेकिन मतदान अभी भी जारी है। आपको दिखा सकते हैं पीछे लाइनें, काफी लंबी लंबी जो लाइनें यहाँ पे लगी हैं, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। अभी यहाँ पर कम से कम 100 लोग जो अभी भी वोट डालने के लिए खड़े हैं और ये जो मतदान है वो अभी तक यहाँ मुहिम में जारी है।
ब्रजेश्वर साकी, न्यूज 18, जसवा परागपुर। तो आपने देखा कि जसवा परागपुर में अब भी वोटिंग हो रही है। जी हां, इस वक्त भी लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आए और हम वोट डालें। तो जो हम आपको बार बार कह रहे थे कि जो फाइनल टैली प्रतिशत की, वोटिंग प्रतिशत की, उसमें उसके बढ़ने की संभावना पूरी तौर पर है। आगे बढ़ते, दिव्यांग वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली हमीरपुर की और दूसरी ऊना की, जहां व्हील चेयर और ट्राई साइकिल पर बैठकर वोटर वोट डालने पहुंचे। जी हां, ये तस्वीर एक आप देख रहे हैं, हमीरपुर से देख रहे हैं और ऊना से देख रहे हैं। मैंने फिर से बताया आपको कि हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह की सुविधा दी थी कि जो लोग भी 80 से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है वो वोट घर पर ही दे सकते हैं, या फिर जिन्हें किसी बड़ी दिक्कत का, लेकिन आप देखिए जैसा आपने पहले आपको बताया कि बुजुर्गों ने भी इस बात को जो है तरजीह दिया कि नहीं जी, हम वोट जो है बूथ पर ही जाकर देंगे। और इसी तरह से ये दिव्यांगों की तस्वीर है, ये दिव्यांग ज़रूर है लेकिन ये वोट जो है वहाँ जाकर के ही देंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। कांगड़ा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक खास व्यवस्था की गई थी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कई बूथों पर जाकर खुद निरीक्षण भी किया था। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए एनएसएस स्वयं प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। और मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुहाखर के निवासी मनीराम ने बड़े दुख के बावजूद मतदान कर मिसाल पेश की है। आज सुबह ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मनीराम ने अपने दोनों भाइयों के साथ पहले पिता को मुखाग्नि दी और फिर आकर पोलिंग बूथ पर मतदान किया, जहां एक और सुबह सुबह उनके पिता की मृत्यु ने सभी गांव वासियों को सदमे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती की मिसाल पेश कर मनीराम ने एक जागरूक मतदाता का भी फर्ज बखूबी निभाया। उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। आज रात्रि उनका देहांत हो गया। दुख की बात है हमारी पंचायत के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनके जो परिवार है उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल पेश करी है, क्योंकि आज जैसा कि सबको पता है मतदान हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो इसके तहत जो है लोग मतदान केंद्रों पे मत डालने के लिए आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के परिवार के लिए सबसे इमरजेंसी उसकी मृत्यु से ज़्यादा क्या हो सकती है। तो इस तरीके के जब ये परिवार जो बलीराम जी हैं, इनके पुत्रों ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। जैसे इन्होंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी तो वहाँ से वापिस आकर के इन्होंने सीधा मतदान केंद्र की तरफ रुख किया और सबसे पहला काम उन्होंने मतदान का किया। तो मैं अपनी पंचायत की समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक हों। जैसा कि सबको पता है हमारी पंचायत के ज़्यादातर लोग, सभी लोग जागरूक हैं और इस तरीके की जो मुहिम होती है, जैसे मतदान में हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत लोहाखर की जनता से, सबसे पहला काम यही करिए, मतदान केंद्र पर आइए और अपने मत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने ये जो लोकतंत्र है हमारा, इसको सुदृढ़ करने के लिए एक मिसाल कायम करें। जैसा कि बलीराम जी के चारों पुत्रों ने सबसे पहला काम किया, अपने मतदान का प्रयोग किया। मानते हम दुख की घड़ी है उनके परिवार में, लेकिन जागरूकता है उनमें, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं इसलिए सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरजेंसी किसी की मृत्यु से ज़्यादा किसी के परिवार में नहीं हो सकती। तो कृपया मतदान केंद्र पे आए और अपने मत का प्रयोग करके आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मतदान सभी करें। मैं चाहता हूं मेरी पंचायत से 100% मतदान हो और अपने मत का सही से प्रयोग सभी करें। और इस वक्त एक बार फिर आपको बता दें, एक बड़ी खबर है। राजीव शुक्ला के नाम से फर्जी चिट्ठी का एक आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। उसे ये बताया गया है कि लेटर में बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 28 सीटें देने का जिक्र है। बीजेपी पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। लेटर में बताया गया है कि लेटर जो है वो राजीव शुक्ला की तरफ से लिखा गया है। लेटर लिखा गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जैसा कि उसमें लिखा गया है
उसमें ये बात लिखी गई है कि राजीव शुक्ला जी मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जानकारी दे रहे हैं लेटर के माध्यम से कि इसमें इस वक्त स्थिति क्या है, और उसमें जो नंबर्स बताए गए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 38 सीट हासिल कर रही है और कांग्रेस को 28 सीटें हासिल हो रही हैं। ये जिक्र उस लेटर में है और कांग्रेस का ये आरोप है कि ये फर्जी लेटर बीजेपी के जरिया लोगों तक ये वितरित किया जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी की है चुनाव आयोग से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के अखनूर में बस हादसे का शिकार हो गई है। जम्मू के अखनूर में गहरी खाई में बस जा गिरी और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान जारी है। आपको फिर से हम बताएं कि जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू के अखनूर में आप देखिए ये तस्वीर है उस बस की जो खाई में जा गिरी है और इस खाई में बस जो गिरी है तो उस बस में उस वक्त मुसाफिर भी सवार थे और इसलिए बताया जा रहा है कि 30 के आसपास जो है मुसाफिर वो घायल हुए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो अच्छी बात इसमें यह है वो यही सामने आई है, अभी तक के हासिल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें किसी की जान नहीं गई है, लोग घायल ज़रूर हुए हैं। और ये बस जो है ये एक पैसेंजर बस थी, मुसाफिर बस थी, जो अखनूर से ये खबर के मुताबिक ये बस खाई में जा गिरी, जिससे तकरीबन 30 लोग जो हैं 30 मुसाफिर वो जख्मी हुए। और इसके साथ ही फिलहाल इतना ही, हमें दें इजाज़त, लेकिन तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।